Hello everyone, welcome back to my channel Divinity Tarot 6 Word Truth always exposes darkness. तो कैसे हैं सब लोग? I hope everyone is fine and you are taking good care of your health. तो आज का जो टॉपिक है गाइस वो इस तरह से है कि who is talking, who is following you and definitely who is spying on you. But वो ऐसा क्यों कर रहे हैं? What is their purpose? What is their motive? तो वो भी हम देखेंगे. So of course it will be timeless, collective for all zodiac signs and it is a general prediction. Please like, share and subscribe the channel. Thank you so much for being with me. So universe please guide करें कि मेरे जो viewers हैं उनकी ज़िंदगी में ऐसा कौन है जो उनको स्पाई कर रहे हैं, उनको स्टॉक कर रहे हैं, उनको फॉलो कर रहे हैं एंड डेफिनेटली उनके करीब पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं. बट ऐसा वो क्यों कर रहे हैं? Why they are doing like this? यूनिवर्स पर गाइड्स प्लीज गाइड करें. सो फर्स्ट कार्ड हमारे पास है नाइट ऑफ वेंट्स. वी डू हैव द जस्टिस, वी डू हैव द डेविल, Queen of Pentacles, Five of Swords, Four of Pentacles. बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है Six of Swords. यहाँ पे कुछ मिक्स्ड रिस्पॉन्स मुझे दिखाई देता है जो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी, क्योंकि आप जानते हैं चाहे सत्य सुनने में बहुत ज़्यादा कड़वा लगता भी क्यों ना हो, मुझे आपके साथ वो शेयर करना ही पड़ता है. वी डू हैव द ज़ोडिएक साइंस एरीज, लियो, सजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि. वी डू हैव द लिब्रा, तुला राशि. वी डू हैव कैप्रिकॉर्न, मकर. वी डू हैव टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एक्वेरियस, जेमिनाई एंड लिब्रा. ओके एंड इम्पॉर्टेंट नंबर्स है 11, 15, 5, 4 एंड 6. 11, 15, 4, 5 एंड 6. तो बात ऐसा क्या है? क्या वो आपके क्लोज कांटेक्ट या सर्कल में ही है? क्या वो आपके बॉस है? तो हाँ, क्यों वो ऐसा कर रहे हैं? कुछ लोगों के लिए ऐसा वो ज़रूर कर रहे हैं बिकॉज आप उनके नज़र में आ गए हैं. चाहे अगर आप मेल है तो हो सकता है आपके फीमेल बॉस, अगर आप फीमेल है तो आपके मेल बॉस. इमीडिएट बॉस ना हो के भी ये कोई सीईओ या एकदम हायर अथॉरिटी में हो सकते हैं. अगर आप खुद ही हायर अथॉरिटी में हैं तो हो सकता है कि ये आपके जूनियर भी हों. नाउ व्हाई दे आर सो मच अट्रैक्टेड टूवर्ड्स यू? ओके, व्हाई आर दे फॉलोइंग यू एंड स्पाइंग ऑन यू? कुछ तो ऐसा रीजंस है दैट यू आर एक्सेसिवली यू आर गॉर्जियस, यू आर टैलेंटेड, आप बेहद जो है स्मार्ट है, प्रोफेशनल है. कुछ लोग हो सकता है कि बाहर के सर्कल का हो, दोस्त लोग जो शायद आपके प्रोफाइल को बार बार इसलिए चेक करते हैं, आपकी क्वालिफ़िकेशंस देखते हैं और वो काफ़ी जेलस भी होते हैं कि उनके क्वालिफ़िकेशंस आपके बरोबर का ही है, बट ना जाने क्यों उनके पास हो सकता है कि आज जॉब नहीं है या फाइनेंशियल क्राइसिस है, ये भी है. दूसरा है लाइक मे बी आपके बॉस, ऐसा भी हो सकता है कि ये आपके बॉस है या सीनियर मैनेजमेंट में है या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन में ये बहुत बड़े पोजीशन में है, बट ये आपके ऊपर इसलिए स्टॉक कर रहे हैं या स्पाई कर रहे हैं बिकॉज दे रियली केयर फॉर यू अ लॉट एंड दे आर सो मच इंटरेस्टेड इन यू. और इनका जो है कहीं ना कहीं पे पैशनेट भी ये इंसान फील कर रहे हैं. कुछ लोगों के लिए ये आपके हो सकता है एक्स लवर हो जो आपको अपने ज़िंदगी से देखिए तमाम हालात मद्देनज़र रखते हुए, जैसे बोला जाता है कि आपको उनके रास्ते से चले जाना पड़ा, आपको एक एग्ज़िट उन्होंने दिखा दिया, रास्ता जाओ, अदरवाइज आई एम नॉट गोइंग टू गिव यू कमिटमेंट्स बिकॉज यू आर नॉट माई प्रायोरिटी, ऑल दिस थिंग्स. बट नाउ दे आर रिपेंटिंग. अभी उनका पश्चाताप है. क्यों? कि हो सकता है कि आप पहले से बहुत ज़्यादा
अपने आप को डेवलप कर लिए हैं, आप अपने ही सेल्फ लव में आप प्रैक्टिस कर रहे हो, ठीक है, यू आर फोकसिंग ऑन ओनली सेल्फ लव एंड डेफिनेटली यू आर पैम्परिंग योर सेल्फ, आप अपने ऊपर केयर कर रहे हो। और जब आप किसी से नज़र हटा के आप खुद का केयर करते हो, दैट इज़ ऑल्सो कॉल्ड सेल्फ ग्रोथ, सेल्फ डेवलपमेंट। उससे ये इंसान बहुत ज़्यादा शॉक्ड है। ये इंसान को ऐसा लगता है कि इन्होंने आपका साथ तभी भी नहीं दिया और आज शायद ये इसलिए आपका साथ नहीं दे पा रहे हैं क्योंकि शायद आप उनको मौका ही नहीं दे रहे हो। सो ये आपके बारे में इतना इंटरेस्ट ले रहे हैं, आपकी ज़िंदगी में कोई और है ये जानने की कोशिश किया जा रहा है, तमाम कोशिश। कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है, दे आर स्टॉकिंग यू एंड स्पाइंग यू बिकॉज यू नो आप उनके कंपनी, मतलब आप उनके एसोसिएशन में थे और जब कोई एसोसिएशन छोड़ के चला जाता है, रेजिग्नेशन दे देते हैं, ठीक है, या उसको बोला जाता है कि नहीं फिर आप दूसरी जगह पे ज्वाइन कर लिए होंगे, सो ये सहन नहीं हो रहा है, ठीक है। सो दैट्स वाई दे आर ऑल्सो स्टॉकिंग। सो देर आर, यहाँ पे आज ना एक मिक्स्ड मुझे रिस्पॉन्स दिखाई देता है। कुछ लोगों के लिए ये इंसान ऐसा भी हो सकता है, आपके दूर के रिश्तेदार या कोई जो आपके ऊपर ट्रैकिंग कर रहे हैं, मॉनिटर कर रहे हैं, आपके परफॉर्मेंस देख रहे हैं, आप जो भी पोस्ट करते हैं वो देख रहे हैं। एक्स लवर तो है ही, लेकिन कोई ऐसा सीक्रेटिव लवर भी हो सकते हैं। शायद आप सिर्फ जानते ही है बाई ओनली बाई फेस, बट यू हैव नॉट मिक्सड विद देम, आपने उनके साथ कभी भी रिश्ता नहीं रखा। पर हो सकता है कि आप कोई फ्यूनरल में गए होंगे या कोई सेलिब्रेशन या कोई पार्टीज़ में गए होंगे, उसके बाद से ही वो आपके फ़ोन नंबर शायद आपने गलती से दे दिया होगा किसी को, उसने भी उसको दे दिया, तो इसके बाद वो आपके साथ उस तरह से कनेक्ट होने की कोशिश कर रहे हैं। बट कुछ लोगों के लिए आपको सेफ होना पड़ेगा बिकॉज यू नो आई डू थिंक सो दैट दे आर स्पाइंग ऑन यू फॉर योर वेल्थ, फॉर योर फाइनेंशियल थिंग, ठीक है, आपके पैसों के लिए ऐसा कर रहे हैं, तो वहाँ पे आपको सावधानी बहुत ज़्यादा लेना पड़ेगा। अगर आपको कोई आके ऐसा भी कहे अचानक से दैट दे लव यू वेरी मच, सो यू हैव टू नो इट वाई, बिकॉज तो इतना दिन से तो कुछ नहीं हुआ, फिर अचानक आके क्यों ऐसा कह रहे हैं, ये भी आपको देख लेना पड़ेगा। सो लेट मी सी हु इज़ दैट पर्सन, ये कौन है। कुछ लोग सही में रोमांटिक इंटरेस्ट है उनका, द रॉक पुल, सो डेफिनेटली दे आर सो मच मेस्मराइज्ड बाय योर ब्यूटी। कोई ऐसा सही में इंसान है जो आपसे मंत्रमुग्ध है, इसलिए वो आपकी तरफ, देखो इनका ग्रेविटेशनल पुल देखो, ये आपकी तरफ खींचे चले जा रहे हैं। ओके, नंबर 2 इज़ द डैम। ओके, सो यहाँ पे भी मुझे इस तरह से दिख रहा है कि ये इंसान कहीं ना कहीं पे आपकी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा रुकावट डालने की कोशिश भी कर सकते हैं। सो बेटर बी वेरी केयरफुल। फ्लोटिंग, हो सकता है कि ये इंसान जो है, दिस इज़ जस्ट लाइक यू नो दे आर अट्रैक्टेड टूवर्ड्स यू बट नॉट फॉर अ लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप, बट फॉर यू नो लाइक शॉर्ट टर्म रिलेशनशिप, इस तरह से भी हो सकता है। फोम, झांक वाला रिश्ता, तो फोम मतलब क्या है, झांक। झांक क्या पूरा समय में रहता है, नहीं रहता है, परमानेंट होता है, नहीं, टेम्पररी होता है। सो दिस कैन बी लाइक द लवर्स कार्ड। सो लवर्स कार्ड इज नॉट ऑलवेज अ सोलमेट बट इट कैन ऑल्सो बी अ चॉइस। हो सकता है कि आपके एक्स लवर हो या हो सकता है ये प्रेजेंट लवर हो, एनी वन हु इज़ टॉकिंग अबाउट इज़ डेफिनेटली, एंड ये आपके बारे में भी अपने फ्रेंड से भी ये शेयर करते हैं एंड ये आपके बारे में A to Z सारे डिटेल्स पता कर रहे हैं, आपके परफॉर्मेंस भी ट्रैक करते हैं, उस तरह से भी मुझे दिखता है। सो लेट मी सी विद द हेल्प ऑफ द इनिशियल्स से भी हमें मालूम चलेगा। सो हु इज़ डूइंग दिस, IT, कोई IT इंडस्ट्री से भी हो सकता है, ठीक है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। ओके, R4 में भी मीडिया, रिया कोई नाम हो सकता है, रिया, रीता, उस तरह से। ओके, OR नाम पे आ सकता है, X हो सकते हैं ये आपके। ओके,
Can be from Goa, or they are planning to take you, okay, over there. Okay, so NRI can be in the foreign countries. Please be very careful while you deal people, ठीक है, बिकॉज हो सकता है उनका मोटिव अच्छा भी हो या अच्छा ना भी हो, लेकिन आपको थोड़ा सा अवेयरनेस तो लेके आना चाहिए, ठीक है, ये मुझे दिख रहा है. सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज रीडिंग. थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विथ मी. लव यू लॉट. टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एंड बाय.